स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिनव स्टडी क्लासेस में। आज के दिन हम आपको सिखाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से भाषा के बारे में। देखिए भाषा होती क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा होती क्या है। ये भाषा क्या होती है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भाषा जो है, कोई भी आपके मन में विचार आता है, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ऐसे नहीं आपको मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल के साथ समझिए। मैंने मान लो बना लिया यह सीढ़ी, यह है मान लो सीढ़ी, ठीक है, ये सीढ़ी है और ये बेचारे हैं जोजू, ये है जोजू, ये है जोजू, ये है जोजू। अरे अब तो हंसी आएगी। हाँ तो देखो ये है भाई सीरी और ये है जोजू, ये है जोजू। अब ये इनका है, ये भाई यहाँ पर रखे हुए हैं, इधर सोच रहे हैं। ये देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किस तरह से आपको समझाना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे भाषा है, आपके मन में कोई भी विचार है, भैया ये सीरी सीरी सोच रही थी अरे क्या 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 आया इनके मन में, एक आइडिया आया कि भाई कि मतलब सीरी जोजू की दीदी है और जोजू है जो सीरी जो है जोजू दीदी और जोजू जो है सीरी के भैया। अब देखो भैया क्या हुआ, अब जो है सीरी सोच रही थी अरे क्या 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 आ गया इनके मन में आइडिया। क्या आया कि हमें बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है, हमें बाजार जाना है। अब इन्होंने जो सीरी के मन में विचार आया, उन्होंने इसे जो है बताया जोजू को। अब जोजू क्या करते हैं, देखो अब जोजू भी सोच रहे थे अरे क्या 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 क्या, हाँ आ गया विचार। अब इनके मन में विचार आया कि अब हमें भी स्कूल जाना है, ओ हमें भी तुम्हारे साथ चलना है, स्कूल नहीं हमें भी तुम्हारे साथ चलना है, हमें बाजार जाना है। इन्होंने बोल दिया सीरी ने हमें बाजार जाना है। अब जोजू ने कहा दीदी हम तुम्हें लेकर चलेंगे, दीदी हम तुम्हें बाजार लेकर चलेंगे, क्या है बोलते हैं, बाजार लेकर चलेंगे, अब तुम्हें बाजार लेकर चलेंगे। अब ये इनके मन में हो गया है। मतलब आप ये बोल सकते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया कि जो सीरी थी उनके मन में एक आइडिया आया कि मुझे बाजार जाना है। अब जो भैया कह रहे हैं दीदी हम आपको बाजार लेकर चलेंगे, मतलब हम तुम्हें बाजार लेकर चलेंगे, तुम्हें क्या करेंगे, बाजार लेकर चलेंगे। तो अब इनके मन में आइडिया आ चुका था। अब देखो आगे क्या होता है। अब ये मतलब इनके मन में विचार आया। अब इन्होंने अपने जोजू भैया से प्रकट किया, सीरी जो थी उन्होंने जोजू से प्रकट किया, ठीक है, जोजू से प्रकट किया। अब जोजू जो है, जोजू के मन में विचार है, उन्होंने प्रकट कर दिया कि मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, ठीक है। समझ में आ गया है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि भाषा जो होती है एक तरह का साधन होती है, भाषा एक प्रकार का साधन होती है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। वो चाहे हम जिस तरीके से प्रकट करें, लेकिन हम प्रकट करते हैं, एक प्रकार का ये साधन होता है। हम आपको अभी आगे पढ़ाएंगे, फिर से दूसरी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आया तो अभी आप आगे देखिए, मैं इसको अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे है मान लो क्या मान लो, मैं आपको बताता हूँ क्या मानना पड़ेगा।
मान लो जो है मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए आपको स्कूल जाना है या तो किसी भी काम को करना है। मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, तो आपको स्कूल जाने के लिए एक ना एक साधन की जरूरत होगी ना। आपको स्कूल जाना है तो आपको एक साधन की जरूरत होगी, एक साधन की जरूरत होती है। तो एक साधन की हमें जरूरत होती है। उसी तरह हमारे मन में जो विचार आता है उसको किसी के सामने प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत होती है, और वह साधन हमारी भाषा है। हाँ है, ठीक है, हमारी भाषा है। मतलब भाषा को अगर हम डिक्टेशन में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। फिर से एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, तब आपको लिखाते हैं। फिर से आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आपको लिखाते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि जो भाषा मतलब जिस प्रकार हमें किसी भी काम को करने के लिए, आप भाषा के डिफिनेशन ये लिख सकते हो, किसी भी काम को करने के लिए हमें एक साधन की जरूरत होती है। अगर हमें लिखना होगा तो हमें कलम या पेंसिल की जरूरत होगी, अगर हमें पढ़ना होगा तो हमें बुक की जरूरत होगी। उसी तरह हमें हर एक काम को करने के लिए एक साधन की जरूरत होती है, और इसीलिए भाषा भी एक साधन के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। आप सिंपली जानिए कि जिस प्रकार हमें किसी काम को करने के लिए भाषा की जरूरत होती है, हम जिस प्रकार हमें किसी भी काम को करने के लिए साधन की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें अपने मन में आने वाले विचारों को किसी के सामने प्रकट करने के लिए जरूरत होती है एक साधन की। वो साधन हमें भाषा के रूप में मिलता है। तो हम लिख सकते हैं भाषा की जो डिफिनेशन है, हम ये लिख सकते हैं भाषा में कि यह एक प्रकार का साधन है। यह एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार का साधन है। यह एक प्रकार का साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार को किसी के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, जिस तरह हमें किसी भी काम को करने के लिए साधन की जरूरत होती है, उसी तरह हमें अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करने के लिए एक साधन की जरूरत होती है, और वह साधन है भाषा। चलो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। रोकिए वीडियो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं।
चलो आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार, तो हम ये देखते हैं भाषा के प्रकार। हमें पता है कि हम प्रकट करने के लिए हम दो साधन का यूज करते हैं, और वो साधन है हमारा बोलना और लिखना। हम एक तरह से तो किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, बोलना और लिखना। आपको सिंपली मैं इसको समझाऊंगा, इसको ज्यादा बड़ा नहीं, लिखना। अगर आप अपने विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, भाषा के जो दो रूप हैं अब आप यहाँ पर सीखेंगे। तो अगर आप अपने विचार को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे मेरे मन में आइडिया आया कि हाँ, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि सीरी और जोजो था, तो सीरी जो थी उनके मन में एक आइडिया आया था, वो वह थे जोजो की, तो उनके मन में आइडिया आया था कि हमें जो है बाजार जाना है। तो मतलब उन्होंने बोला था। तो यहाँ पर हम मतलब इसमें हम लिख सकते हैं, ये मौखिक भाषा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मौखिक भाषा और लिखित भाषा की डिफरेंशियल लिखनी है। मैं लिख दे रहा हूँ मौखिक भाषा में क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये मौखिक भाषा, तो ये मौखिक भाषा वो भाषा, ऐसी भाषा जिसमें हम अपने विचार को किसी के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, ऐसी भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसमें बोलकर, इसमें क्या होता है, बोलकर अपने विचार को हम प्रकट करते हैं। आपको ये होमवर्क में करना है, मैं आप इसके शॉर्ट ले लीजिए एसडब्ल्यू का, और ये भी अभी। और लिखने में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। दो भाषा होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि ऐसी भाषा, होमवर्क पे आप इसको करिएगा, ऐसी भाषा जिसमें हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा के नाम से जानते हैं, उसे हम लिखित भाषा के नाम से जानते हैं। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, ठीक है। तो मतलब मैं लिखकर अपने विचार को किताबों में प्रकट कर रहा हूं, मैं अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर रहा हूं। तो मतलब यहाँ पर आज की क्लास यही तक, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।